भारत का एक बांध जो एक सदी से भी अधिक पुराना है, जो सिर्फ एक जलस्रोत नहीं बल्कि दो राज्यों के बीच राजनीति, कानून और सुरक्षा का ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। नाम है मुल्लापेरियार बांध। मुल्लापेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट की पेरियार नदी पर स्थित है। ये बांध लगभग 176 फीट ऊंचा और 1200 फीट लंबा है। 1895 में जब ये पूरा हुआ तो इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा गया। आज भी इसका पानी तमिलनाडु के 5 जिलों मदुरै, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगा और रामनाथपुरम की सिंचाई और पीने की जरूरतों को पूरा करता है। कहानी शुरू होती है 1886 से। ब्रिटिश सरकार ने ट्रावनकोर रियासत के साथ एक लीज एग्रीमेंट किया। इस समझौते के तहत 999 साल तक बांध और उसका पानी मद्रास प्रेसिडेंसी यानी आज के तमिलनाडु को देने का अधिकार दिया गया। इसी कारण आज भी बांध केरल की जमीन पर है, लेकिन तमिलनाडु इसका इस्तेमाल करता है। यही इस विवाद की जड़ है। केरल का कहना है कि यह बांध 125 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये लाइम सुर्खी मोटर तकनीक से बना है, जो आज के मॉडर्न कंक्रीट जितनी मजबूत नहीं है। केरल के वैज्ञानिकों का तर्क है कि बांध बार बार भारी बारिश और भूकंप का सामना करता है। अगर बांध टूट गया तो इडुक्की जिले के 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए केरल चाहता है कि बांध का जलस्तर सिर्फ 136 फीट तक रखा जाए। लेकिन तमिलनाडु का दृष्टिकोण अलग है। ये राज्य पहले से ही पानी की कमी झेल रहा है। मुल्लापेरियार बांध से हर साल लगभग 46,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। मदुरै और आसपास के लाखों लोग पीने का पानी इसी से पाते हैं। तमिलनाडु का कहना है, अगर बांध का स्तर 142 फीट तक नहीं बढ़ाया गया तो उनकी खेती और जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा। विवाद कई बार अदालतों तक पहुंचा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांध सुरक्षित है और जलस्तर 142 फीट तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसी साल केरल सरकार ने डैम सेफ्टी एक्ट बनाकर जलस्तर 136 फीट तय कर दिया। यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा, बांध सुरक्षित है और तमिलनाडु को इसका संचालन करने का अधिकार है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है, दोनों राज्य अब भी आमने सामने हैं। ये बांध पश्चिमी घाट के इको सेंसिटिव जोन में है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। यह इलाका जैव विविधता से भरपूर है। हाथी, बाघ और कई एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पाई जाती है। अगर बांध टूटे तो सिर्फ इंसानों की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो सकता है। इसीलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि या तो एक नया बांध बनाया जाए या फिर वर्तमान बांध को आधुनिक तकनीक से पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। इस विवाद में राजनीति की भूमिका भी कम नहीं है। केरल सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देती है, तो तमिलनाडु सरकार किसानों के हित को सामने रखती है। हर चुनाव में यह मुद्दा दोनों राज्यों की राजनीति को गरमाता है। केंद्र सरकार और नेशनल वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी भी बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया। आज की स्थिति यह है कि बांध का जलस्तर आमतौर पर 136 से 142 फीट के बीच रखा जाता है। तमिलनाडु जलस्तर और बढ़ाना चाहता है, जबकि केरल नया बांध बनाने पर जोर दे रहा है। बीच बीच में मानसून के मौसम में बांध का पानी छोड़ना पड़ता है, जिससे नीचे केरल के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। मुल्लापेरियार बांध सिर्फ एक जलस्रोत नहीं, ये भारत की संघीय राजनीति, जल प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा का जीवंत उदाहरण है। एक तरफ तमिलनाडु के किसानों की जरूरतें हैं, दूसरी तरफ केरल के लोगों की सुरक्षा। तो सवाल यही है, समाधान क्या होगा? एक नया बांध, तकनीकी सुधार या फिर कोई बड़ा राजनीतिक समझौता?